बच्चों ध्यान दें, आपको याद होगा कि मैंने आपको शेयरिंग ऑफ चार्जेस की बात बताई थी। तो कनेक्टिंग चार्ज कैपेसिटर जो हैं, देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है कि कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हैं, जब आप उनको कनेक्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनमें चार्ज की शेयरिंग होगी ही होगी। तो कैसे होगी, इसके लिए बस आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। सपोज कि मैं आपके सामने ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये दो कैपेसिटर आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा इन बातों पर जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये कैपेसिटर है C1, ये C2, चार्ज है, ठीक है। कैसे हैं कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर हैं। तो यानी कि इस पहले वाले में जो चार्ज है ये Q1 चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q2 चार्ज है, ठीक है। इसके इस कनेक्शन का जो एक कैपेसिटर है, ये वाला एंड इसका नाम A है, ये वाला एंड B है, ये C है और ये वाला एंड D है। अब जरा ध्यान दें मेरी बात पे, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यही है बच्चों कि आप दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला पॉइंट, जब आप A को C के साथ कनेक्ट करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप A को C के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर दिया, B को D के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, कनेक्ट करने से चार्ज की शेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल स्वाभाविक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज की शेयरिंग के दौरान, चार्ज की शेयरिंग तभी होती है जब हाई पोटेंशियल से वो लो पोटेंशियल पे जाए। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि शेयरिंग से पहले, सबसे पहले आपको याद रखना कि बिफोर शेयरिंग जो टोटल चार्ज था वो था, टोटल चार्ज वो होता है Q1 प्लस Q2। ये तो बिफोर शेयरिंग हो गया ना। सेकंड पॉइंट देखिए, आफ्टर शेयरिंग क्या होगा इसमें, आफ्टर शेयरिंग दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल कॉमन हो जाता है और कॉमन होने से जो टोटल चार्ज रहता है वो आ जाता है टोटल चार्ज, जिसको हम नाम देते हैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। चलिए मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ। ये कब था, ये कनेक्शन से पहले, दोनों के ऊपर चार्ज कितना, Q1 Q2। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में देखिए कि जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, प्लीज ध्यान दें सभी बच्चे कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर है। अब दोनों को जैसे ही कनेक्ट किया, ये A, ये B, ये एंड C और ये एंड D, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब जो चार्ज है इस पे Q1 डैश और इस पे कितना रहेगा Q2 डैश। जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अब यहाँ क्या होने जा रहा है, यहाँ पे चार्ज की शेयरिंग होने जा रही है। कैसे चार्ज की शेयरिंग कैसे होगी, स्वाभाविक है चार्ज की शेयरिंग ऐसे होगी क्योंकि दोनों कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्टिंग वायर से। मैंने यहाँ से कनेक्शन हटा दिया, कभी आप समझे, कनेक्ट वहाँ करके दिखाया, इसके लिए मैंने आपको अलग डायग्राम बना के दिखा दिया यहाँ पे। तो पॉइंट ये है कि शेयरिंग के बाद जो चार्ज आ जाएगा वो Q1 डैश और Q2 डैश आ जाएगा, लेकिन वो कितना होगा, वो होगा Q1 डैश की वैल्यू जो होगी वो होगी C1B और Q2 डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी C2B। बच्चों अब ये समझने की बात है, कि यहाँ पे V कॉमन पोटेंशियल है। ये आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ चार्ज के कंसेप्ट में मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे भी तो शेयरिंग हो रही है, मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बंटवारा, चार्जेस का बंटवारा। किसके बीच में, चार्ज कैपेसिटर्स के बीच में चार्जेस का बंटवारा हो रहा है। और वो बंटवारा कब तक हो रहा है, जब तक दोनों का जो पोटेंशियल है
जब तक बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि पोटेंशियल ही तो मेन कॉज है दो चार्ज कैपेसिटर के बीच में चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, दो चार्ज कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही तो एक रीज़न है जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अरेंज करेगा, तब जो उनको हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन आज यहाँ सबसे ज़रूरी सीखने की बात क्या है, मेरी बात गौर से सुनिए, ध्यान से समझिए कि आप कैपेसिटर की एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट को जब दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज प्लेट से कनेक्ट करते हैं, प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो आप एक बात नोट करिए कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। तो मैं एक बात मान लेता हूँ, क्योंकि ये प्लेट नेगेटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, तो B और D दोनों के दोनों जो पॉइंट कनेक्ट हैं, ये दोनों के दोनों जीरो पोटेंशियल पर हैं। इसमें कहने में हमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V आ चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V। जिन बच्चों को इस बात की नॉलेज नहीं है वो गौर से सुने, ध्यान से समझें कि V पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो चार्ज कंडक्टर के बीच में। आपके सामने है कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव का पॉजिटिव पार्ट यहाँ से कनेक्ट, नेगेटिव यहाँ से कनेक्ट, है कि नहीं? तो नेगेटिव पोटेंशियल को हमेशा लोअर पे रखा जाता है, तो मान लिया कि वो जीरो पे है। पॉजिटिव वाला हाई पे है, तो मान लिया A और C जो है ये V पोटेंशियल पर है। आई होप कि आपको समझ में अब आ गया होगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि V क्या है? V कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है। और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूँ। कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कैसे आया ये? आप अच्छे से जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो किया। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग आपके सामने C1V प्लस C2 भी है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश का ऑप्शन भी आपके सामने है। तो ऐसे में आप Q1 की वैल्यू भी रख सकते हैं शेयरिंग से पहले, क्योंकि इसका पोटेंशियल V1 था। A और B का पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V1 था। और C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V2 था। ये थोड़ा बोलेंगे हम, बेसिक तो हमें पता ही होना चाहिए ना कि दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है कनेक्शन से पहले। कनेक्ट करते ही दोनों के बीच का पोटेंशियल कॉमन हो गया, दैट इज V। तो ऐसे में Q1 की जगह आप रख सकते हो C1 V1 C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो यहाँ तक तो चलो ये बात सही है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको जो नोट करने वाली बात है, देखो कॉमन पोटेंशियल है, लॉस ऑफ एनर्जी है, ये भी आप निकाल सकते हो। जैसे अभी हमने निकाला था ना लॉस ऑफ एनर्जी, कैसे निकालते थे बताओ? लॉस ऑफ एनर्जी निकालते थे, एनर्जी दोनों कैपेसिटर की शेयरिंग से पहले माइनस में दोनों कैपेसिटर की एनर्जी शेयरिंग के बाद। और वो क्या होता था? लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये क्या है? शेयरिंग से पहले की एनर्जी। फिर इसमें से किसको माइनस किया? हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, ठीक है। ये शेयरिंग के बाद की एनर्जी है। अब आप कहेंगे सर आप वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ये कैपेसिटर की बात थी। हमने पहले दो कंडक्टर को लिया था, दो स्फेरिकल कंडक्टर को लिया था, आपको याद हो। अब मैं आपको उस स्फेरिकल कंडक्टर से बाहर थोड़ा एक नए तरीके से कैपेसिटर के बीच में भी शेयरिंग कैसे होती है, हालांकि कंसेप्ट दोनों का सेम है। जब आपने दो स्फेरिकल कंडक्टर को कनेक्ट किया था तब भी हमारे पास यही फॉर्मूला हमारे सामने था, कॉमन पोटेंशियल का। कंसेप्ट वही है, दो कंडक्टर हो, अब वो कंडक्टर अगर कैपेसिटर के रूप में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। मेरी बात को जरा ध्यान से समझें। अब यहाँ पे मैं आपको ऑरली भी बता देता हूँ और आपको नोट भी कर लेना। ये तो जब दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्ट है, नेगेटिव आपस में कनेक्ट है, तब आपको पता क्या करना होता है? कॉमन पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में टोटल चार्ज में कहीं पे भी
सभी को पॉजिटिव लेना है। किस किस को? V1 V2 को पॉजिटिव लेना है, Q1 Q2 को पॉजिटिव लेना है। मेरी बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब आप दो कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि दोनों का पॉजिटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट है, दोनों का नेगेटिव प्लेट एक साथ कनेक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि A और C ये पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट हो गए, ये नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। और साइन कन्वेंशन किस चीज में ध्यान देना है? जब आप Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे, Q1 डैश Q2 डैश की जब भी आप वैल्यू लेंगे तो उसका भी साइन आप पॉजिटिव लेंगे। प्लीज थोड़ा ध्यान दें। लेकिन जो मैं अब पॉइंट लिख रहा हूं उस पर गौर करें कि जब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो तब हमें क्या करना है? गौर कीजिएगा कि when one of the plate when positive plate of capacitor 1 when positive plate of capacitor 1 is connected with, हालांकि आप इसको याद कर सकते हैं, is connected with नेगेटिव प्लेट। ये कौन सी प्लेट होगी? पॉजिटिव। यहाँ किससे बात कर रहा हूँ? नेगेटिव प्लेट। न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर 2 देन दोनों में से किसी भी प्लेट के चार्ज को नेगेटिव ले लेना, किसी एक के चार्ज को। अगर आप पहले वाले चार्ज कैपेसिटर की बात करें, Q1 Q2 है, शेयरिंग के बाद की बात हो रही है ना, तो Q1 डैश को पॉजिटिव ले लेना, Q2 डैश को नेगेटिव ले लेना, या फिर Q2 डैश को पॉजिटिव ले लेना, Q1 डैश को नेगेटिव ले लेना। ऐसा कब होगा? उसका स्पेसिफिक डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा, ध्यान देना। Then consider Q and V of one of the plates. Q and V of one of the plates. One of the plates is negative. One of the plates is नेगेटिव। जब पॉजिटिव थे तब तो पॉजिटिव है ही, लेकिन खास ध्यान देना इस पॉइंट पे, जब हो सकता है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो, वहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको इस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। हालांकि इसका डायग्राम कैसा बनेगा मैं बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए ये कैपेसिटर तो C1 हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा कैपेसिटर जो है ना C2, ये उसका नेगेटिव पार्ट है, तो यानी कि ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। देखो हो गया ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया ना। समझ रहे मेरी बात को? तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फिर भी यही मानना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या चीजें होती है क्लियर नहीं होती कि हाई पोटेंशियल किसका है, लो किसका है। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन है यहाँ। लेकिन फिर भी शेयरिंग में कॉमन पोटेंशियल तो आता ही आता है, चाहे दोनों के प्लेट के दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव कनेक्ट हो, या फिर दोनों कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो, पोटेंशियल तो कॉमन आता ही आता है। ठीक है।